अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एनलाइटर यहाँ पे मून को किडनैप कर लेता है एंड वो लिन के बनाए हुए इस पूरे ही प्लान के बारे में सभी लोगों के सामने उसकी पोल खोल देता है। अब एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें लिन देखने को मिलता है जो कि अभी बस इसी कोशिश में है कि वो किसी तरीके से यहाँ पर मून को बचा ले। पर बाहर खड़े हुए लोग ये बात बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होते कि नाइस यहाँ पे अभी एनलाइटर से लड़ने जाए। और अब लोगों के ये चाहने की वजह से लिन अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता, बिकॉज एक हीरो को हमेशा अपने फैंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। जहाँ पे अब एनलाइटर नाइस को इस बात की धमकी देता है कि अगर वो 1 घंटे के अंदर अंदर उसके पास नहीं आया तो वो मून को मार देगा। पर तभी हमें पता चलता है कि मिस जे के बॉस ने मून को बचाने के लिए पहले एक हीरो को वहां पर भेज दिया है। जहां पे अब नाइस मिस जे से मून की कंडीशन के बारे में पूछने लगता है, जहां पे वो उसे बताती है कि अभी उसकी हालत एक्चुअली में काफी खराब है एंड इस चीज को लेकर वो लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। बट लिन यहाँ पर फिर भी मून से मिलने की बात करने लगता है, जहाँ पे अब मिस जे गुस्से में आके नाइस को ये बात समझाती है कि अगर लोग ये बात चाहते हैं कि नाइस मून से मिलने ना जाए तो वो किसी भी हालत में ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से वो आज इस मुकाम पे खड़ा है। पर तभी हम देखते हैं कि ब्लैंकस्टर मून को बचाने के लिए सीधा घोड़ा से भिड़ जाता है, जहाँ पे उसकी पावर आयरन फिस्ट होती है एंड उसके मुक्के के सामने जो भी चीज आ गई उसका टूटना तय है। जहाँ पे ब्लिंकस्टर मून को बचाने के लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही एनलाइटर उसके पास्ट के रिकॉर्ड्स को सभी के सामने लाके रख देता है एंड इस नेगेटिव न्यूज के चलते उसकी ट्रस्ट वैल्यूज गिरने लगती है और अल्टीमेटली उसकी पावर्स भी। जिसके बाद अब एनलाइटर ब्लिंकस्टर को हरा के बहुत ही इजीली साइड कर देता है और साथ ही वो सभी लोगों को यह बात बताता है कि इन हीरोज के ट्रस्ट वैल्यूज को हटाते ही इनकी कोई औकात नहीं रह जाती। जहां वो नाइस को भी यही बात सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो यहाँ पर आके सबको अपनी सच्चाई बता दे। पर इसी टेलीकास्ट के बीच में लिन की पुरानी कमर्शियल वीडियो उसके सामने आ जाती है, जहाँ पे वो लोगों को ट्रस्ट वैल्यूज गेन करके हीरो बनने के लिए एनकरेज कर रहा होता है एंड अपनी ये वीडियो देखकर वो ये बात समझ जाता है कि असलियत में वो नाइस नहीं बल्कि लिन ही है। जिसके बाद वो अपने पूरे शरीर की जान लगा के लिफ्ट की तरफ जाने लगता है, जहाँ मिस जे को भी ये बात लगती थी कि वो किसी भी हालत में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। पर सरप्राइजिंगली लिन लिफ्ट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि अब उसे ये बात रियलाइज हो गई है कि नाइस तो बस उसका एक मुखौटा था, उसकी असली आइडेंटिटी तो लिन ही है। जिसके बाद वो अपना केप उतार के सीधा नीचे आ जाता है एंड अब उसके नीचे आने के बाद वहाँ पर कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा होता और वो लोगों के बीच से होते हुए सीधा एनलाइटर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे अब घोड़ाई लिन को देखकर खुश हो जाता है और सभी लोगों को बताता है कि देखो आपका सुपर हीरो यहाँ पर आ चुका है। जहाँ पे उसे ऐसा देखकर कोई भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि ये नाइस है। पर इसके तुरंत बाद ही लिन नाइस के सुसाइड एंड अपने इस पूरे ही मैटर के बारे में सभी लोगों को बता देता है। जिसके बाद अब लिन एनलाइटर से मून को बचाने के लिए उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है, बट ट्रस्ट पॉइंट्स एंड पावर्स ना होने की वजह से लिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता। बट ऑन दी अदर हैंड एनलाइटर लिन को मार मार के उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है और उसे अब ऐसे मार खाता हुआ देखकर सभी लोग ये बात समझ जाते हैं कि मून के फ्यूनरल पे जो बंदा रोया था वो लिन ही है। जहाँ पे मिस जे भी इस बात को लेकर काफी परेशान थी कि अब लिन के मरने के साथ साथ उसका भी करियर खत्म होने वाला है। जिसके बाद अब घोड़ाई लिन से ये बात पूछता है कि बिना ट्रस्ट वैल्यूज एंड पावर्स ना होने की वजह से ये क्या उसे अब अपनी असली वैल्यू पता चल गई है। पर अब लिन उसे ये बात बताता है कि उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास पावर्स है या नहीं, पर उसे इस बात का भरोसा है कि अभी भी वो एक सुपर हीरो है।
जिसके बाद वो अपने सर से गोड आई के सर पे बहुत फोर्सफुली अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके गोगल्स टूट जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो अपने इन रोबोट्स को अब कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा होता। जिसके बाद अब लिन अपने शरीर में थोड़ी सी जान बचे होने की वजह से एनलाइटर पे अटैक करने लगता है और उसके रिटेलिएशन में गोड आई भी एक बॉल को उठा के लिन की और बुरी हालत कर देता है, जहाँ पे अब सभी लोग लिन को ऐसे मार खाता हुआ देख उसके लिए चीयर करने लगते हैं एंड वापस से उसे अपनी पावर्स मिल जाती है। बट अब एकदम से ही उसके शरीर में पावर्स आने की वजह से उसे सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता एंड इधर उधर की चीजें तोड़ने लगता है, जहाँ पे अब लिन एक वन लास्ट पंच के साथ गोड आई का खेल खत्म करने वाला होता है, पर वो उसके फेस पे ना मारते हुए उसे जिंदा छोड़ देता है। जहाँ पे अब कुछ बड़े लोग लिन की इस बहादुरी को देखकर उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं एंड उसी टाइम पर हमें ये बात पता चलती है कि लिन की ट्रस्ट वैल्यूज नाइस के बिल्कुल बराबर पहुंच गई है। जिसके बाद हम लिन मून को बचाने के लिए उसके पास जाता है और वो जैसे ही उस बॉल को उससे हटाता है वो एक डमी बन जाती है, क्योंकि इन रियलिटी मून की लोकेशन के बारे में तो खुद गोड आई को ही नहीं पता होता, तो उसने बस यहाँ पर एक डमी का यूज किया था ताकि वो नाइस को यहाँ तक ला सके। जिसके बाद अब हमें मून देखने को मिलती है जो कि उसी आइलैंड पे थी जहाँ पर उसने जाने का हमेशा से सपना देखा था, पर अब वो जिस आइलैंड पर थी उसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, जिस वजह से अब वो पूरी तरीके से वहाँ पर अकेली पड़ गई है, जहाँ पे उसके पास उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आते वक्त उसी ने उसे लिन के घर पर छोड़ दिया था। पर तभी हम देखते हैं कि लिन उसी के डिवाइस को यूज करके उसी आइलैंड पे पहुंच जाता है, जहाँ पे अब उसी के अगले पल कोई मून को गोली मार देता है एंड लिन का वो डरावना सपना अब यहाँ पे हकीकत बन चुका था एंड अब मून की डेथ के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या मून सच में मर गई है, और अगर हाँ तो उसे मारने वाला कौन था? देखते हैं अपने अगले एपिसोड में।